# तारांकन प्रायश्चित तारांकन। आज आयुष के बेटे विवान का पहला जन्मदिन था। चारों ओर पार्टी का शोर था, लोगों की भीड़, स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू और परफ्यूम की महक से पूरा माहौल आह्लादित था। बेटे को गोद में लिए आयुष का चेहरा मातृत्व की गरिमा से चमक रहा था। उसके खुशी से दमकते चेहरे को देखकर अर्जुन का मन पिछली यादों में खो गया। सुबह जब वो ऑफिस जा रहा था, तभी आयुष ने उसे बताया था कि वो आज विवान को लेकर बाजार जाएगी। लगभग 3 बजे आयुष की सहेली निधि का अर्जुन के ऑफिस में फोन आया। उसने स्थान बताते हुए उसे तुरंत आने को कहा। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फोन कट चुका था। अर्जुन जल्दी से बताए गए पते पर पहुंचा और उसके होश उड़ गए। सड़क पर आयुष बेहोश पड़ी थी। सामने रोडवेज बस के नीचे कुचला हुआ एक बच्चे का शव पड़ा था। लोगों की मार से बुरी तरह घायल एक युवक को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। भीड़ बस को आग लगाने को उतारू थी, जिसे पुलिस ने कठिनाई से नियंत्रित किया। बीच सड़क पर बैठी निधि चीख चीख कर रो रही थी। अर्जुन को पता चला कि आयुष अपने 5 साल के बेटे विवान का हाथ पकड़े बाजार जा रही थी, तभी सामने से निधि दिखी। दोनों सहेलियां एक दूसरे को गले लगाने लगीं। आयुष के एक हाथ में विवान का हाथ था, इसलिए उसने दूसरे हाथ से ही निधि को गले लगाया। इतनी देर में विवान ने अपना हाथ छुड़ाकर सड़क पर दौड़ लगाई। आयुष उसे पकड़ने के लिए भागी, लेकिन तभी सामने से आती रोडवेज बस ने उसे टक्कर मार दी। विवान पहियों के नीचे कुचला पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सामने उसके प्यारे बेटे का शव पड़ा था। निधि रोते हुए बोली, मेरे कारण ये सब हुआ, अगर मैं न मिलती तो ये दुर्घटना न होती। किसी तरह दिल पर पत्थर रखकर उसने आयुष को अस्पताल में भर्ती करवाया और विवान का अंतिम संस्कार किया। आयुष को जैसे ही होश आता, वह बिस्तर पर सिर पटकने लगती, मैंने तुम्हारे बच्चे को मार डाला है, अर्जुन, मुझे मार डालो। मैं उसे संभाल नहीं पाई, और यह कहते कहते बेहोश हो जाती। लगभग 3 महीने बाद, जब आयुष की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, तो अर्जुन उससे लिपट कर रोने लगा, मेरे बारे में सोचो। मैं क्या करूं? मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया है, और तुम्हारी ये दशा है। मेरे लिए अपने आप को संभालो। अगर तुम्हें कुछ हो गया, तो मैं जीकर क्या करूंगा? शायद विवान सिर्फ इतने दिनों के लिए ही हमारे पास आया था। आयुष भी उससे लिपट गई, मुझे माफ कर दो, अर्जुन। मैंने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती थी। निधि से मिलते वक्त भी मैं उसका हाथ पकड़े हुए थी। मेरी कोई गलती नहीं है। उस दिन से आयुष की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। वह विवान की याद में रोती तो थी, लेकिन अर्जुन के लिए खुद को संभाल लेती। अर्जुन ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। वह जानता था कि एक दूसरे के साथ रहकर वे दोनों ही सहारा बन सकते हैं। एक दिन आयुष ने पूछा, अर्जुन, उस बस ड्राइवर का क्या हुआ? पता नहीं, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। शायद अब भी जेल में ही होगा। उस पर गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा। आयुष सोचने लगी, फिर बोली, उसकी कोई गलती नहीं थी। अचानक हमारा बेटा बस के सामने आ गया था। तुम सच कहते हो, शायद उसका जाने का समय आ गया था। वो एक पल में मेरा हाथ छुड़ाकर भागा और बस के नीचे आ गया। मैं कुछ ना कर पाई। वो दृश्य याद आते ही दोनों फूट फूट कर रो पड़े। समय ऐसे बीत रहा था जैसे ठहर गया हो। विडंबना ये थी कि विवान के जन्म के समय ही डॉक्टर ने कह दिया था कि आयुष अब कभी मां नहीं बन पाएगी। एक दिन आयुष ने कहा, अर्जुन, क्या हम उस ड्राइवर की जमानत करवा सकते हैं? अर्जुन हैरान रह गया, क्या तुम सच में ये चाहती हो? हाँ, हमारा बेटा तो चला ही गया। अगर उसे सजा हो गई, तो हमारा बच्चा वापस नहीं आएगा। हमें तो आखिरी सांस तक इस पीड़ा को झेलना है, लेकिन अगर हमारे कारण उसके परिवार की पीड़ा कम हो सके, तो शायद विवान की आत्मा को शांति मिले। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं किसी वकील से बात करता हूँ। जिस दिन ड्राइवर रवि को जमानत मिली, आयुष और अर्जुन स्वयं कोर्ट में मौजूद थे। रवि उनके पैरों पर गिर पड़ा, मुझे आपके बच्चे के लिए बहुत दुख है, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। बच्चा अचानक बस के सामने आ गया, मैं कुछ समझ पाता, तब तक हादसा हो चुका था।
लेकिन आपने मुझे जमानत पर छुड़ाकर मेरे बूढ़े माता पिता, 2 बच्चों और बहन के जीवन को बचा लिया। मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आयुष बोली, अपने परिवार के पास जाओ रवि, हम तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकेंगे करेंगे। अगर हो सका तो ये केस भी खत्म करवा देंगे। अर्जुन ने प्रयास करके रवि के खिलाफ लगे आरोप हटवा दिए। दोनों ने ये भी तय किया कि रोडवेज बस की ओर से मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि को वे अनाथ बच्चों के लिए दान कर देंगे। विवान के जाए हुए 1 साल से अधिक समय बीत चुका था। दिल पर पत्थर रखकर अर्जुन फिर से ऑफिस जाने लगा। आयुष ने भी, हालांकि मुश्किल से, लेकिन अपने आप को अर्जुन के लिए संभाल लिया। एक शाम जब अर्जुन ऑफिस से लौटकर आयुष के साथ चाय पी रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। आयुष उठी और दरवाजा खोलने गई तो सामने रवि को देखकर वह चौंक गई। रवि के साथ एक युवती भी थी, जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। देर होती देखकर अर्जुन भी आ गया। पहले तो वह हैरान रह गया, लेकिन फिर तुरंत संभल कर बोला, अंदर आइए। जब सभी अंदर आ गए तो आयुष पानी लाने रसोई में चली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयुष पानी की ट्रे रखकर अर्जुन के बगल में बैठ गई। अंत में अर्जुन बोला, कहो रवि, कैसे आना हुआ? रवि ने अपनी पत्नी तन्वी की ओर देखा। तन्वी धीरे से उठी और बच्चे को आयुष की गोद में रख दिया। आपकी अमानत वापस करने आई हूँ दीदी। ये लीजिए अपने बेटे को, जो कुछ दिनों के लिए आपसे भटककर मेरे पास आ गया था। अर्जुन और आयुष के मुंह से मुश्किल से आवाज निकली, ये तो तुम्हारा बच्चा है। रवि ने दोनों हाथ जोड़े, मेरे कारण आपका बेटा चला गया। मैं विवान को वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया है। हमारे 2 बच्चे हैं, इसे आपके लिए ही जन्म दिया है। अब यह आपका बेटा है। हम दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन तन्वी ने आंसू भरी आंखों से कहा, आपने हमारे परिवार को बर्बाद होने से बचाया। आपने रवि को माफ कर दिया होगा, लेकिन वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा। जब तक आपकी गोद खाली रहेगी, वह पश्चाताप की आग में जलता रहेगा। आयुष बच्चे को देखती रही, उसके सीने में कुछ रेंगने लगा। उसने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। अर्जुन, देखो, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। अर्जुन उठकर आयुष के पास आया। हाँ आयुष, हमारा विवान वापस आ गया है। अब हमारा घर सूना नहीं रहेगा। नहीं अर्जुन, यह विवान नहीं है। इसका हम कोई नया अच्छा नाम रखेंगे जिससे ये हमें कभी न छोड़े। दोनों बच्चे में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि रवि और तन्वी कब चले गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें याद आया तो उन्हें एहसास हुआ कि दोनों चले गए हैं। उन्होंने हमें इतना अनमोल उपहार दिया और हमने उन्हें धन्यवाद तक नहीं कहा। कल हम उनके घर जाएंगे। अगली सुबह जब आयुष दूध लेने के लिए बाहर निकली तो दरवाजे के पास एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी मिली। ग्रेटर दैन तारांकन, हम लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं ताकि बच्चे को कभी पता न चल सके कि उसके असली माता पिता कौन हैं। अब वो सिर्फ आपका बेटा है। तारांकन। आयुष और अर्जुन अपने नए बेटे को गोद में लिए इस अद्भुत प्रायश्चित को प्यार से देख रहे थे।